जी हाँ गाइस, काफी सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि आखिरकार बीएचयू एडमिशन में ये पेड सीट क्या होती है। बीएचयू में 3 तरीके का जो है कैटेगरीज में एडमिशन होता है। कौन सी होती है ये कैटेगरीज, क्या होती है ये पेड सीट, और पेड सीट कितने परसेंट दी जाती है, और क्या पेड सीट के कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हैं, और क्या ये लीगल है, क्या ये इलीगल है, और क्या है ये बीएचयू पेड सीट का पूरा माजरा, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सीयूईटी पीजी वाला में। और बहुत सारे बच्चों के जो है अभी उन्होंने पहले एग्जाम दिया सीयूईटी पीजी 2025, फिर उसकी आंसर की आई, और अब आंसर की आने के बाद फाइनल आंसर की के इंतजार तो चल ही रहा है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है बच्चों के मन में आ गया था कि सर बीएचयू की पेड सीट क्या होती है। तो चलिए इसके बारे में आज इस वीडियो में जो है हम बात करते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, बीएचयू की अगर मैं बात करता हूं, जी हाँ, बीएचयू की अगर मैं बात करता हूं तो बीएचयू में ना यार 3 तरीके की जो है सीट्स होती हैं। बीएचयू में 3 तरीके की सीट्स होती हैं। एक होते हैं आपके नॉन बीएचयूज, है ना, जो कि एंट्रेंस एग्जाम और जो है बाकी सारी चीजें, जो अभी हमारा सीयूटी पीजी का एग्जाम हुआ है तो उसके बाद जो है उनका यहां पर एडमिशन होता है, नंबर 1। दूसरी कैटेगरी होती है आपका बीएचयू कोटा, जिन्होंने, है ना, बीएचयू कोटा जिन्होंने जो है एक तरीके से आपका बीएचयू से ग्रेजुएशन की है और सारी की सारी चीजें जो बीएचयू का ऑलरेडी पार्ट थे, तो उनको मास्टर्स में थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है, वो होता है बीएचयू कोटा। थर्ड जो होती है गाइज, वो होती है आपकी पेड सीट। सर ये पेड सीट होती क्या है आखिरकार? अब पेड सीट को समझने की कोशिश कीजिएगा। पेड सीट बेसिकली वो चीज है, मान लीजिए कि कट ऑफ जो है वो 200 गई है ना, बीएचयू के लिए फॉर एग्जांपल कट ऑफ जो है 200 गई है, राइट, और आप थोड़ा सा चूक गए हैं, आपके 190 या 195 मार्क्स हैं, तो यानी कि आपका एडमिशन तो होगा नहीं, है ना। तो इसमें जो है आपकी पेड सीट का रोल आता है। अब पेड सीट का रोल आता है, इसका मतलब क्या? रोल आने का मतलब ये हो गया, यहां पर पेड सीट का रोल आने का ये मतलब हो गया कि अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको कुछ स्पेशल फी पे करनी पड़ेगी। किसी भी मीडिएटर को या किसी भी इलीगल तरीके से फी पे नहीं करनी है। यहां पर पेड सीट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी होगी, है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी होगी। और ये चीज बीएचयू के ऑलरेडी एक ब्रोशर में, एक उनके एडवर्टीजमेंट में ये बात लिखी हुई है कि आपको पेड सीट मिल सकती है एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर। मान लेते हैं मिसाल के तौर पर कि वहां पर जो रेगुलर फीस है ना, मान लेते हैं जो रेगुलर फी है वो है, मान लीजिए 3,000, 3,000। लेकिन अगर आप पेड सीट का हिस्सा हैं तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ सकती है। किसी कोर्स के लिए 10,000 पर ईयर, किसी कोर्स के लिए 30,000 पर सेमेस्टर, किसी कोर्स के लिए 60,000 पर ईयर। सो दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ योर्स, राइट। सो ये है पेड सीट का माजरा। आपको बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे किसी मीडिएटर को या किसी इलीगल तरीके से मुझे पेड सीट मिलेगी, नहीं, ये बीएचयू का ही पार्ट है। 3 तरीके का एडमिशन। और हां, यहां पर जो है एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि आपको कितना परसेंट, है ना, यहां पर कितनी परसेंट सीट्स पेड सीट्स होती हैं। तो मान लीजिए कि अगर 100 सीट्स हैं किसी कोर्स के लिए, तो वहां पर आपका 15%, है ना, आपका 15% जो है आपकी पेड सीट्स को मिलता है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बीएचयू में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जो भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो आप मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं ऐसे और शानदार जानदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और कोई भी डाउट हो किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। सबका जो है एक तरीका सेम है कि पहले एग्जाम होगा, फिर स्कोर कार्ड आएगा, है ना, उसके बाद जो है आपका एडमिशन होगा, आपकी काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारी चीजें सेम है। लेकिन यहां पर बीएचयू में पेड सीट में आपको बस कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं, कुछ नया, कुछ बेहतरीन आगे भी आपका इंतजार कर रहा है। शुक्रिया।